आप जिस परीक्षा से गुजर रहे हैं वह आपके आत्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए है। यह कठिन समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नई पहचान देने के लिए है। यह आपको परिशोधित कर रहा है, आपके भीतर विश्वास, धैर्य और दृढ़ता का निर्माण कर रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु: परीक्षा का उद्देश्य कठिनाइयां आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत और परिष्कृत करने के लिए हैं। वे आपके भीतर छिपी संभावनाओं को बाहर लाने का माध्यम हैं। ईश्वरीय योजना पर भरोसा करें, हर संघर्ष का उद्देश्य है। आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है। 3. विश्वास बनाए रखें, कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। उनकी योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। 4. क्षमा और विनम्रता अपनाएं, अपने अतीत के दर्द को जाने दें। उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। यह आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 5. दूसरों की सेवा करें, आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद केवल आपके लिए नहीं हैं। उनका उपयोग दूसरों की सहायता और प्रेरणा के लिए करें। आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में आने वाले अवसरों का स्वागत करें और पूरी श्रद्धा के साथ उन पर कार्य करें। जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देखें। वे आपको तैयार कर रही हैं, न कि आपको रोक रही हैं। अपनी आत्मा को सकारात्मकता और विश्वास से भरें, यह जानते हुए कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। महादेव जी का आशीर्वाद अपने जीवन में शांति और प्रचुरता लाने के लिए अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानें। आगे बढ़े, ईश्वर के निर्देशों का पालन करें और हर कठिनाई को आत्मविश्वास और साहस के साथ स्वीकार करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने मन में यह विश्वास रखें कि हर संघर्ष आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपनी यात्रा को एक नई दिशा में ले जाएं और हर हर महादेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़े। तुम्हारे सामने जो यात्रा है वह एक उद्देश्य के साथ आई है। हर कदम, हर सांस और हर चुनौती को मैंने तुम्हारे लिए चुना है। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष और परीक्षा का ही है। यह जीवन मेरे प्रेम का एक अनमोल उपहार है, जिसमें मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। जब तुम कठिन समय का सामना करते हो तो यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू और हर प्रार्थना को मैंने सुना है। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए हैं। हर चुनौती जिसे तुमने पार किया, एक सबक के साथ आई। तुम्हें यह सीखने की आवश्यकता है कि कठिन समय के बीच भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। यह प्रेम स्थायी है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुमने हार मानने की सोची तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब तुमने महसूस किया कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैंने तुम्हारे कदमों को मजबूत किया। अब समय आ गया है कि तुम विश्वास के साथ उठ खड़े हो। जो लड़ाइयां तुमने लड़ी हैं, वे तुम्हारी ताकत का प्रमाण हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। वह पल जब तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी समय मैंने तुम्हारे लिए नई शुरुआत की योजना बनाई। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम है। आत्मविश्वास और धैर्य का
महत्व तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी तुम्हें शांत रहना चाहिए। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का समय होता है। धैर्य से काम लेना कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें महान परिणामों तक ले जाएगा। जब तुम धैर्य रखते हो, तो तुम मेरी योजनाओं पर विश्वास दिखाते हो। प्रेम और क्षमा की शक्ति तुम्हारे दिल में जो दर्द है, उसे छोड़ दो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि यह तुम्हारी शांति के लिए है। जब तुम माफ करते हो, तो तुम अपने दिल को हल्का करते हो। यह तुम्हारे लिए उन आशीर्वादों के द्वार खोलता है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। परीक्षा के पीछे का उद्देश्य हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। वे तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हैं जिसे मैंने तुम्हारे भीतर देखा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। यह समझने का है कि मैं तुम्हें किस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे लिए अवसर हैं। वे तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हैं। यह मत भूलो कि जब तक तुम मुझ पर भरोसा करते हो, कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तैयारी का समय तुम्हें अपने दिल और मन को तैयार करना होगा। जो आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, वे साधारण नहीं हैं। वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा मन और दिल शुद्ध होना चाहिए। अतीत की कड़वाहट को छोड़ दो और विनम्र बने रहो। महान जिम्मेदारियां जो आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा, वे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। उन्हें केवल अपने लिए न रखो, उन्हें दूसरों के साथ साझा करो। तुम्हारे माध्यम से मैं दूसरों को आशीर्वाद देना चाहता हूं। तुम मेरे प्रेम और कृपा के वाहक हो। आगे का रास्ता अब समय है कि तुम अपने जीवन को नए उत्साह के साथ जियो। तुम्हारे लिए मेरी योजना पर विश्वास रखो। जब तुम मेरे वचनों को मानते हो, तो तुम्हें शांति और खुशी मिलती है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। मेरा अंतिम संदेश तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह एक उद्देश्य के लिए है। यह उद्देश्य महान है और तुम इसके लिए चुने गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ और तुम्हें सशक्त बनाता हूँ। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। अपने जीवन को उस शक्ति और साहस के साथ जियो जो मैंने तुम्हें दी है। हर परीक्षा का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करो। यह जान लो कि तुम मेरे लिए कीमती हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन के हर पहलू में एक संदेश छिपा है। प्रकृति से लेकर तुम्हारे अपने अनुभवों तक सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए है। जब तुम गिरते हो, तो यह केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कैसे उठ सकते हो। तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक सीख है और तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे मेरा प्रेम। यह मत सोचो कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल तुम्हें दुखी करने के लिए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हारे दर्द को साझा करने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचानने की आवश्यकता है जो अनमोल है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा वह है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। इसे शुद्ध और शांत रखने की कोशिश करो।
जब तुम जीवन के कठिन दौर से गुजरते हो तो इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे एक अवसर के रूप में देखो। याद रखो, कठिन समय स्थायी नहीं होते। वे केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए आते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। तुम्हारी हर असफलता, हर गलती और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यह मत सोचो कि तुमने जो खोया है वह कभी वापस नहीं आएगा। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अगर कुछ चला गया है तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो तब भी तुम शांत रहो। यह वही समय है जब तुम्हारा विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जीवन में तुम्हें प्रेम और क्षमा को अपनाना होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं उन्हें माफ कर दो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है। यह तुम्हें शांति और संतोष देगा। जब तुम प्रेम करते हो तो यह तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। यह तुम्हारे दिल को कोमल बनाता है और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तुम्हें अपनी पहचान को समझना होगा। तुम केवल इस संसार में एक छोटा सा कण नहीं हो। तुम मेरी रचना हो। तुम अनमोल हो। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यह उद्देश्य तुम्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नए सिरे से देखो। जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। तुम्हारा हर गुण, हर क्षमता तुम्हें एक खास उद्देश्य के लिए दी गई है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे सामने एक नई यात्रा है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम होना चाहते हो। तुम्हें केवल अपने कदम बढ़ाने होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो तो याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें ताकत दूंगा। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को उस तरह से जीना चाहिए जिससे तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे विचार सब कुछ दूसरों को प्रभावित करते हैं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे पास जो भी है वह एक उपहार है। इसे संजोना सीखो। तुम्हें अपने समय, अपने संबंधों और अपने संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अब समय है कि तुम अपने अतीत को छोड़ दो। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हो। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हें अपने हर दिन को एक उपहार के रूप में देखना चाहिए और इसे सबसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। तुम्हारे लिए मेरी योजना अद्भुत है। इसे समझने और इसे अपनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छी होगी। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इसे पूरे विश्वास और उत्साह के साथ जियो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए और तुम्हें अपने प्रेम में रखने के लिए। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जीवन का हर पल, हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है वह पर्याप्त है। जीवन के हर क्षण में कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है। इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व क्या है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तब भी विश्वास बनाए रखो। मेरी योजनाएं हमेशा सही समय पर ही पूरी होती हैं। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मेरे द्वारा निर्धारित है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे महत्व दो, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हों, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा काम या तुम्हारे सपने, सब कुछ मेरे द्वारा दिया गया है। इन्हें संजोने और इन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्यार करना सिखाएंगे तो कुछ लोग तुम्हें सहनशीलता और धैर्य सिखाएंगे। तुम्हें उनके अनुभवों को अपनाना होगा और उनसे जीवन की नई परिभाषाएं सीखनी होंगी। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी पर तुम्हें उनसे घबराना नहीं है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। हर ठोकर तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखोगे तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह विश्वास ही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है। असफलता तुम्हें सिखाती है कि सफलता की राह पर कैसे चलना है। जब भी तुम असफल हो उसे एक अनुभव के रूप में देखो और उससे सीख लो। तुम्हारे पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। तुम जो भी चाहो उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वह तुम्हें आत्मिक संतोष देता है। यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी का जीवन अलग होता है। तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना होगा और अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, यह इसका स्वभाव है। जब समय अच्छा हो तो इसे पूरी तरह जियो और आभार प्रकट करो। जब समय कठिन हो तो धैर्य रखो और इससे सीखने की कोशिश करो। यह दौर भी गुजर जाएगा। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता है। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हो। तुम्हें केवल विश्वास रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। यह हमेशा सही दिशा दिखाती है। जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो अपनी अंतरात्मा से पूछो। यह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन लोगों का भी है जो तुमसे जुड़े हैं।
तुम्हें उनके लिए भी सोचना चाहिए। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता लाता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन का आधार है। अगर तुम स्वस्थ हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास भी सकारात्मकता फैलती है। तुम्हें माफ करना सीखना होगा। यह सबसे बड़ा गुण है। जब तुम माफ करते हो तो यह तुम्हारे दिल को हल्का करता है। इससे तुम्हें शांति और खुशी मिलती है। तुम्हें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें दोहराना नहीं, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे पास जो भी है उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करो। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, सब कुछ दूसरों की मदद के लिए है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उनके लिए मेहनत भी बड़ी करनी होगी। तुम्हारे प्रयास ही तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने रिश्तों को संजोना चाहिए। ये तुम्हारे जीवन का आधार है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। उनके लिए अपना प्यार और सम्मान दिखाओ। तुम्हें अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज है जो तुम्हारे भविष्य को संवार सकता है। तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। यह तुम्हारे आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर से लड़ते हो तो तुम और भी मजबूत बनते हो। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मुझसे बात करो। मैं हमेशा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। इसे पूरी तरह जियो और इसका अधिकतम लाभ उठाओ। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, अब तुमसे यही कहना है कि अपने जीवन को एक नई शुरुआत दो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें केवल इसे पहचानने और इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन की यात्रा में और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पहलू तुम्हारे अनुभवों को समृद्ध बनाएंगे और तुम्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करेंगे। तुम्हारी आत्मा, मन और शरीर के संतुलन के लिए इन्हें समझना और अपनाना आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया गया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे पहचानो और इसे पूरा करने की दिशा में काम करो। सच्चे उद्देश्य की पहचान के लिए आत्ममंथन की आवश्यकता होती है। अपने भीतर झांको और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करो। तुम्हें अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है। यह तुम्हारे उद्देश्य की दिशा में पहला कदम होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक चीजों को पाना नहीं है। असली खुशी और संतोष आत्मिक विकास में है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हो तभी तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पूरा कर पाते हो। तुम्हें दूसरों के साथ करुणा और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए फायदेमंद है।
जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो यह तुम्हारे अंदर की मानवता को जागृत करता है। इससे तुम्हें अपने जीवन में और भी अधिक संतोष मिलता है। सहानुभूति का मतलब केवल दूसरों की मदद करना नहीं है। यह उनके दर्द और खुशियों को महसूस करना और उनके साथ खड़ा होना भी है। जब तुम दूसरों के लिए ऐसा करते हो तो यह तुम्हारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। तुम्हारे रिश्तों का महत्व भी बहुत बड़ा है। यह केवल पारिवारिक और दोस्ती के रिश्तों तक सीमित नहीं है। तुम्हारा हर वह रिश्ता जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है महत्वपूर्ण है। इन्हें संजोना और इनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने विचारों और कार्यों का हिसाब रखना चाहिए। हर विचार और हर कार्य का एक प्रभाव होता है। यह प्रभाव तुम्हारे जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। तुम्हें अपने मन के विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। नकारात्मक विचार केवल तुम्हारे मन को विचलित करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो यह तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो तो यह तुम्हारे रिश्तों को और भी बेहतर बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अनुशासन तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। यह तुम्हारे समय, ऊर्जा और प्रयासों को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। तुम्हें अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। यह तुम्हारा मंदिर है। इसे स्वस्थ और फिट रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो तुम मानसिक और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहते हो। तुम्हें अपनी आत्मा को भी पोषण देना चाहिए। इसके लिए ध्यान, प्रार्थना और आत्ममंथन सबसे अच्छे साधन हैं। यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संजोना चाहिए। यह पल कभी वापस नहीं आते। हर पल को जी भरकर जियो और उसका आनंद लो। तुम्हें अपने डर और संकोच को छोड़ना होगा। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो यह तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन तुम्हारे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन के बीच होना चाहिए। यह तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करता है। तुम्हें अपने आसपास की प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन का आधार है। इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे सीखना और उन्हें दोहराना नहीं, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सपने केवल कल्पना तक सीमित नहीं होने चाहिए। इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए तुम्हें प्रयासरत रहना होगा। तुम्हें अपने अतीत को भूलकर अपने वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को संवारना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। यह योजना तुम्हारे सपनों और उद्देश्यों को साकार करने में मदद करती है। तुम्हें अपने जीवन में आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है।
जब तुम्हारे पास आशा और विश्वास है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।